हेलो स्टूडेंट्स, नित्यम क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और मैं जोनी कुमार आज एक नई क्लास और नए टॉपिक के साथ आपके साथ जो हमारा टॉपिक है आज का वो है समविभव पृष्ठ। तो बेसिकली समविभव पृष्ठ होता क्या है ये हमें आज पढ़ना है, इसके गुण क्या होते हैं वो हमें आज पढ़ना है। तो सबसे पहले समविभव पृष्ठ यानी सम से, जैसे कि आपको नाम से ही लग रहा होगा कि सम माने समान, विभव मैंने विभव, और पृष्ठ यानी कोई भी सरफेस जिसके सभी यानी प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव क्या हो, समान हो। तो यानी वैद्युत अक्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, वैद्युत अक्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होता है, एक समान होता है। वैद्युत विभव क्या होता है, एक समान। मान लीजिए अगर मैं कोई एक प्लस क्यू आवेश है और इसके चारों ओर, यानी प्लस के कारण पहले तो देखते हैं कि वैद्युत अक्षेत्र क्या होता है। प्लस के कारण जो वैद्युत अक्षेत्र होता है वो क्या होता है, आउटवर्ड होता है, यानी बाहर की ओर दिष्ट होता है। अगर मैं यहां से क्या करूं, अब आर त्रिज्या का एक वर्त खींचूं या फिर कह सकते हैं गोलीय पृष्ठ खींचूं, तो इस गोलीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर देख लीजिए यहां से जो डिस्टेंस है वो आर है। तो यानी अगर मुझे पता है कि पॉइंट चार्ज की वजह से जो विभव होता है वो क्या होता है, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो भी सेम है और आर है वो भी सेम है। तो दैट मीन्स यानी डिस्टेंस एवरी पॉइंट की, यानी कोई भी सर्कल होता है उसकी उसके सेंटर से जो डिस्टेंस होती है, उसके सरकमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट होता है उसकी, वो ऑलवेज क्या होती है, कांस्टेंट होती है, जिसे हम रेडियस कहते हैं। अब देखो ये इक्वल है, तो दैट मीन्स इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो भी v, यहाँ पे भी v, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और सभी जगह क्या होगा, v होगा। तो यानी ऐसा जो पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, वैद्युत विभव समान होता है, उस पृष्ठ को हम क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ। यानी कोई भी जो गोलीय पृष्ठ होता है वो क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है। अब जैसे कि देखिए कि यहां पर अगर v है तो यानी दैट मीन्स किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के, यानी अगर इस पॉइंट को लूं मैं 1 2 3, यानी 1 और 2 के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी v माइनस v इक्वल टू 0, और 1 और 3 की बात करूं यहाँ पे भी v माइनस v इक्वल टू 0। यस, तो सेकंड पॉइंट है विभव इसका क्या आता है, यानी किन्हीं भी समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो वैद्युत विभव, वैद्युत विभवांतर होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। और वैद्युत विभवांतर शून्य होता है तो हमें पता है कि W इक्वल टू कितना होता है, V अपॉन Q, और V अपॉन Q दैट मीन्स अगर विभवांतर 0 है यहाँ पे तो W भी हमारा यानी कार्य भी क्या आ जाएगा, 0। तो थर्ड पॉइंट क्या आता है यहां से कि समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से, यानी किसी भी आवेश को, कोई भी हो सकता है, एकांक आवेश हम कुछ भी मान सकते हैं, कोई भी आवेश है, तो कोई भी आवेश है उस आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। और कार्य यहाँ पे शून्य है, ये कब पॉसिबल हो सकता है, देखिए अगर हमें कार्य का फॉर्मूला देखते हो वो क्या होता है, एफ डी कोस थीटा। क्या होता है, बेसिकली हम कार्य का फॉर्मूला पढ़ते हैं एफ डी कोस थीटा। तो यहां पर अगर इस पॉइंट की मैं बात करूं, यहां पे कोई वो चार्ज था क्यों, तो इसके कारण उस पर क्या लगेगा, कोई फोर्स लगेगा, क्योंकि ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र में इस पर फोर्स लगेगा, तो इसकी वैल्यू तो 0 हो नहीं सकती। अब मुझे इस पॉइंट से उसको इस पॉइंट पर ले जाना है, तो दैट मीन डिस्प्लेसमेंट भी है, तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 नहीं हो सकता। तो अब ये क्वांटिटी है हमारी, दैट मीन अगर वर्क 0 है तो W इज इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, यानी 0 रखेंगे तो 0 एफ डॉट डी कोस थीटा। तो दैट मीन्स यहां से ये भी क्वांटिटी इधर लेके 0 हो जाएगी, तो यानी कोस थीटा इक्वल टू 0 और कोस थीटा इक्वल टू कोस 90, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। यानी ये वर्क जो है ये 0 कब पॉसिबल है, जब हम क्या करें, उसको हमेशा क्या ले जाए, लंबवत ले जाए, क्या ले जाए, लंबवत ले जाए। ठीक है। तो थर्ड पॉइंट जो था कि कार्य क्या होता है हमारा, शून्य होता है, यानी समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से किसी आवेश को दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। कितना होता है, शून्य। और ये कब पॉसिबल है, जब उसे हम क्या करें, लंबवत ले जाए। तो यहां से हमारा जो पॉइंट होता है दैट मीन्स क्या है कि समविभव पृष्ठ पर जो वैद्युत अक्षेत्र रेखाएं होती है वो क्या होती है, पृष्ठ पर लंबवत होती है। अब बात करेंगे, जैसे कि हमने गोली है, अगर हम बात करेंगे, मान लीजिए दो हमारे पास समांतर कोई प्लेट है, उनको हमने चालक है कोई, उनको हमने किससे जोड़ दिया है, बैटरी से जोड़ दिया।
तो बैटरी से जोड़ने पर क्या होगा, इनके बीच वैद्युत अक्षेत्र उत्पन्न होगा। तो वैद्युत अक्षेत्र जब उत्पन्न होगा, अगर मैं इनके यहां पर कोई भी पृष्ठ खींचता हूं, तो हमेशा दो समांतर चालकों के बीच जो समविभव पृष्ठ मिलता है वो हमेशा क्या मिलता है, चालक के समांतर मिलता है। मान लीजिए अगर मैं इस पृष्ठ की बात करूं, वैद्युत अक्षेत्र रेखाएं, ठीक है, इस पृष्ठ, ये पृष्ठ मेरा, इस पर जो विभव है वो V1 है, इस पर V2 है, इस पर क्या है, V3 है। तो दैट मीन्स जो समविभव पृष्ठ अगर मैं यहां पे खींचू इसके, तो देखिए ये हमारी जो है वो किसकी दिशा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। और ये पृष्ठ हमारा था V1, यानी पृष्ठ 1, ये 2 और ये 3। यानी अगर मैं समांतर चालकों के बीच अगर विभव यानी समविभव पृष्ठ की बात करूं, तो वो हमेशा चालक के क्या मिलता है, हमें समांतर मिलता है। यानी अगर मैं इसके बीच यहां पर कोई पृष्ठ खींचूं, तो इस पर क्या होगा, सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव क्या होगा, समान होगा। तो एक समविभव पृष्ठ ये है, एक ये है और एक ये है। मान लीजिए इस पर विभव V1 है, इस पर कितना है, V2 है, इस पर V3 है। तो यहां से हमें पता लगता है कि अगर हमारे चालक क्या है, परस्पर समांतर स्थित है, तो समांतर चालकों के बीच जो समविभव पृष्ठ है हमेशा वो चालक के क्या होते हैं, समांतर ही होते हैं। अब बात करें नेक्स्ट, अगर हमारे पास कोई रेखीय चालक है, नेक्स्ट अगर रेखीय चालक की बात करें, मान लीजिए कोई ये अगर रेखीय चालक है जो एक समान रूप से क्या है, आवेशित है। अब मैं यहां पर अगर बात करूं तो इसका कोई पृष्ठ अगर खींचूं इस पर, अगर यहां पे कोई मान लीजिए चार्ज, तो यहां से जो हमारी डायरेक्शन होंगी वो क्या होंगी, आउटवर्ड होंगी। तो यहां से अगर मैं देखूंगी, अगर रेखीय चालक है तो उसके कारण मान लीजिए एक पृष्ठ अगर मैंने ये समविभव पृष्ठ बनाया है, ये क्या है, V1 है, और दूसरा अगर मैं यहां पे पृष्ठ खींचता हूं, तो ये क्या है, दूसरा पृष्ठ, इस पर विभव क्या है, V2 है। तो यहां से अगर मुझे पता लगता है कि जो रेखीय चालक होते हैं, तो रेखीय चालक के कारण जो समविभव पृष्ठ होता है उनका आकार कैसा होता है, बेलनाकार होता है। कैसा होता है, बेलनाकार। यानी रेखिक आवेश के कारण जो हमारा रेखिक आवेश है, ये भी कोई, ये हमारा जो एक समान रूप से आवेशित था, तो इसके कारण जो समविभव पृष्ठ होगा वो कैसा होगा, एक बेलनाकार होगा। ठीक है। अब अगर हम निकाय की बात करें, आवेशों की निकाय, मान लीजिए जैसे एक के पास प्लस आवेश है और दूसरा भी कोई निकाय है वो प्लस आवेश है, तो प्लस आवेश और प्लस आवेश दो आवेशों से बनकर कोई निकाय बनी है। तो यहाँ प्लस आवेश है और ये भी क्या है आपका, प्लस आवेश है। तो प्लस आवेश और प्लस आवेश के बीच, यानी हमें पता है कि सजातीय यानी लाइट चार्ज के बीच जो फोर्स होता है वो क्या, कौन सा होता है, रिपल्शन होता है, यानी प्रतिकर्षण होता है। तो प्रतिकर्षण है, दैट मीन्स यहां पर जो वैद्युत रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, वो इस प्रकार होंगी। और यहां पर इस पर भी बात करें तो इसकी भी जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, रिपल्सिव होंगी, यानी दूर की ओर वो होंगी यहां से। तो अगर मैं इनके जो समविभव पृष्ठ देखूं, तो वो क्या होंगे, कंसेंट्रिक होंगे। यानी कंसेंट्रिक मतलब, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि कोई भी गोलीय चालक होता है उसके कारण क्या होता है कि समविभव पृष्ठ जो गोला है, यानी आवेश बिंदु आवेश के कारण अगर हम कोई भी पृष्ठ खींचे, गोलीय पृष्ठ, तो वो हमेशा समविभव पृष्ठ होता है। तो इसी प्रकार अगर मैं इस पॉइंट के चारों ओर अगर मैं कोई पृष्ठ खींचूं, तो वे क्या होंगे, समविभव पृष्ठ। यानी यहां से यहां तक की दूरी सेम है, तो दैट मीन्स इस जो गोलीय हमारा जो पृष्ठ है इस पर क्या होगा, वैद्युत विभव प्रत्येक बिंदु पर समान होगा। तो ये भी क्या होगा, ये समविभव पृष्ठ।
तो यहां से देखिए, यहां से क्या है, कंसेंट्रिक सर्कल्स जो हमें मिल रहे हैं, यानी कोई भी गोलीय पृष्ठ जो होंगे वो हमेशा हमें पता है कि क्या होते हैं, समविभव पृष्ठ है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है कि दो समविभव पृष्ठ क्या होते हैं, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कट नहीं करते। क्यों कट नहीं करते? क्योंकि कटान बिंदु पर क्या होगा, दो दिशाएं होंगी, या फिर कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, या फिर कह सकते हैं कि वैद्युत विभव के दो मान होंगे जो कि संभव नहीं है। यानी अगर समविभव पृष्ठ है तो प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा, आपका समान होने वाला है। तो दैट मीन्स क्या है कि आपके समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते। अगर ऐसे ही अपोजिट बात करें, अगर हमारे पास अब दोनों क्या है, एक प्लस चार्ज है और एक क्या है, माइनस चार्ज है। तो एक प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज है, इसके कारण जो समविभव पृष्ठ होंगे वो किस प्रकार होंगे सर? मार्कर। चलिए अगर आप बात क्योंकि निकाय जो है वो क्या है, यानी उसमें पास अनलाइक चार्ज है, एक प्लस है और एक क्या है, माइनस चार्ज है। तो अब हमें पता है कि अगर प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है यानी अनलाइक चार्ज है, विजातीय है, तो दोनों के बीच कौन सा फोर्स लगेगा, आपका आकर्षण यानी अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो किस प्रकार की होंगी, ऐसे। यानी क्या होती है, प्लस से दूर की ओर और माइनस की ओर। तो यहां पे अगर मैं समविभव पृष्ठ की बात करूं तो यहां पर भी जो समविभव पृष्ठ होंगे वो क्या होंगे, कंसेंट्रिक गोलीय पृष्ठ होंगे, यानी जिनके सेंटर पे क्या होगा, आपका आवेश होगा। तो इसी प्रकार के जो होंगे वो कंसेंट्रिक होंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि पॉइंट चार्ज के कारण जो होता है हमारा आवेश उसके निश्चित दूरी पर यानी एक नियत दूरी पर जो विभव है वो समान रहेगा, इसलिए गोलीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या रहता है, समान रहता है। तो यहां पे भी ऐसे ही है। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने ये जो है विभव को कंप्लीट किया है। तो नेक्स्ट अगर हम रिवाइज करें कि सम विभव पृष्ठ किसे कहते हैं, तो फर्स्टली हमने क्या पढ़ाया था कि सम विभव पृष्ठ किसे कहते हैं, कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होता है, समान होता है। अब उसके गुणधर्म की बात करें तो गुणधर्म फर्स्ट है, तो फर्स्ट क्या होता है कि समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होता है, आपका समान होता है। तो समान होता है तो इसका मतलब सेकंड क्या करेंगे, सेकंड जो हमने बताया था वो क्या था कि किसी बिंदु आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। और थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा था कि यह कार्य शून्य कब होता है, जब आवेश को, यानी यह तब संभव है, यह जब संभव है, यानी ये कब संभव है, तीसरा पॉइंट हमने बताया था कि जब आवेश को क्या लिया जाए, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाया जाए। यानी ये किया गया कार्य शून्य कब होगा, जब हम इसी को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाए, या फिर कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के क्या होती है, लंबवत होती है।
और तीसरा यानी नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया था हमने कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते, क्योंकि कटान बिंदु पर विभव के दो मान होंगे जो कि संभव नहीं है। यानी दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते, क्योंकि कटान बिंदु पर विभव के दो मान होंगे जो कि संभव नहीं है। और बात करें कि कोई भी अगर चालक है, कोई भी हमारा चालक है, उसकी जो सतह होती है, यानी चालक है, चालक की सतह क्या होती है, वो समविभव पृष्ठ होती है, क्योंकि जो उसके पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक बिंदु क्या होते हैं, बोले अटैच होते हैं एक दूसरे के पास पास होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के पास पास होते हैं। तो इस वजह से जो हम मान सकते हैं कि चालक का जो संपूर्ण आयतन होता है वो क्या होता है, एक समान विभव पर होता है। तो ठीक है, यहां से हमने क्या देखा, चालक की सतह पर यानी जो सतह होती है उसकी आउटर सरफेस वो क्या होती है, समविभव पृष्ठ होता है, क्योंकि उसके जो भी पार्टिकल्स हैं, बिंदु, सभी क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और कनेक्टेड होते हैं तो या फिर हम कह सकते हैं कि उसका जो संपूर्ण आयतन है किसी भी चालक का वो क्या होता है, समान विभव पर होता है। किस पर होता है? समान विभव पर। तो इस प्रकार आज हमने ये बहुत अच्छा टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक 12th क्लास का कवर किया है। आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, आपको इसके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में हमें सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसी ही क्लासेस के लिए बने रहे नित्यम क्लासेस के साथ। कीप वॉचिंग नित्यम क्लास। लाइक के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।